साथियों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम दो मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा मतलब केबीएस के द्वारा फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। उसका पीआरटी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी और इंटरव्यू को दोनों मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट होता है वह पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन 28 नवंबर को एनवाईएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उस पर गंभीरता से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी एक लेटर पब्लिश कर दी है। ऐसे में एनवाईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो भी केबीएस में सेलेक्ट हुए थे उसको भारी झटका पहुंचा है। साथियों इतना जल्दी एक्शन लेना यह कहीं न कहीं बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि हाल ही में अभी बीपीएससी फेज 1 के माध्यम से एनवाईएस डीएलएड वाले को भी बीपीएससी टीचर में बहाल होने का मौका मिला है। और साथ में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सेकेंड फेज़ में भी अपना अप्लाई किए हैं, लेकिन सेकेंड फेज़ में तो वो ऑलरेडी अब हट चुके हैं। और अभी आपको पता होगा कि एनवाईएस डीएलएड के साथ साथ अन्य कई और डीएलएड है मतलब रेगुलर वाले जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है बीपीएससी फेज़ 1 का। इसमें एनवाईएस डीएलएड वाले को हटाया जाएगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। साथियों आपको थोड़ा सा बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा क्या कुछ लेटर पब्लिश किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी फेज़ 1 के अभ्यर्थियों के ऊपर और उसके बाद विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आपकी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि मैंने इस पर कल एक वीडियो बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो इसी वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए साथियों आपको पता होगा कि एक केस था जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 28/11/2023 के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। एसएलपी संख्या इतना है जिसमें माननीय न्यायालय ने माना है कि एनआईएस डीएलएड से जो भी अभ्यर्थी एनआईएस से डीएलएड किए हैं कि उसकी योग्यता प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं होगी। ऐसा उन्होंने केबीएस अपने लेटर में जाहिर किया है। उसके बाद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए 28/11/2023 को केबीएस वेबसाइट पर अपलोड की गई प्राथमिक शिक्षक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची की समीक्षा की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब साथियों आप सीधा इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था मतलब केबीएस वाले का, लेकिन उस पर अब समीक्षा की जाएगी, उस पर समीक्षा की जाएगी और उचित रूप से कानून कार्रवाई मतलब क्या वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निश्चित रूपेण क्या करेगी बताइए तो फॉलो करेगी। तो साथियों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर बिहार सरकार भी स्टैंड लेती है इसी तरह जिस तरह केबीएस ने लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको जल्द ही मान ली, अगर बिहार सरकार इस पर संज्ञान लेती है, हालांकि सरकार को अपना पक्ष जल्द ही स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है आए दिन अक्सर अभ्यर्थी इस घेरे से बाहर हो जाते हैं कि बिहार में अब एनआईएस वाले को या कोई भी अन्य मुद्दा होता है तो उसको नहीं हटाया जाएगा। जैसा कि पिछले दिन आपने देखा होगा कि एनआईएस वाले बहाल हुए थे, लेकिन आज क्या हुआ, आज तो एनआईएस वाले को बाहर कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट का फैसला था। अगर अभी सरकार इस पर स्पष्ट अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देती है तो बाद में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। जो भी मामला है वह सरकार स्पष्ट कर दे। इसी कारण साथियों है ना, थोड़ा सा हम अब बात कर लेते हैं कि बीपीएससी फेज़ 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन होकर रहिएगा। हालाँकि कल वाले वीडियो को हम इसी में ऐड कर देंगे, आप ज़रूर आज के वीडियो को फुल देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि आपकी नौकरी खतरे में है या नहीं, कितना सेफ है, मैंने इसमें बिल्कुल बताया है। साथियों देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निश्चित रूपेण इसी 10 रोज के अंदर आने वाली थी, लेकिन अब कुछ देर लग सकती है। आपको बता दें एनआईएस डीएलएड का मामला गंभीर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
आपने देखा होगा बीएड वाले केस में पीआरटी का रिजल्ट बीएड वाले केस को लेकर ही रोका गया था। बीएड वाले केस का डेट एक्सटेंड होता गया तो पीआरटी का रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन कंडीशन नीचे लगा दिया गया कि अगर कोई भी न्यायालय का फैसला ऐसे आता है तो निश्चित रूपेण आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथियों आपने देखा कि बाद में बीएड का पक्ष जो था वह मजबूत नहीं रहा, मतलब बीएड पक्ष हार गए, अंततः वह बीएड बाहर हो गए। इसी प्रकार साथियों एनआईएएस डीएलएड वाला मामला है ना। अगर सरकार इस पर अपना स्टैंड जल्द ही नहीं रखती है तो अभ्यर्थी को बहुत अधिक आगे भुगतना होगा। अगर मान के चलिए कि 1 साल जॉब कर लेती है, उसके बाद कोई लेटर बिहार सरकार निकालती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब हम मानेंगे, तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। अभ्यर्थी का समय बर्बाद करना आप समझते हैं। तो साथियों मैं गुजारिश करता हूं, मैं आग्रह करता हूं माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय नीतीश कुमार से, जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं, तमाम मैं उन अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस स्टैंड को क्लियर कीजिए कि एनआईएएस डीएलएड वाले को कोई प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है बीपीएससी फेज 1 में जो बहाल हो चुके हैं, क्योंकि आए दिन अभ्यर्थी संशय में है। साथियों हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि पूरक रिजल्ट जो है ना वो आपको 30 नवंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी बीपीएससी फेज 1 की जो बहाली चल रही है इसमें अभ्यर्थी का योगदान करने का तिथि एक्सटेंड करके 30 नवंबर रख दिया गया, मतलब आज। तो आज के बाद कब आएगा यह डेट फिक्स नहीं किया गया है। आयोग ने है ना रिक्ति मांगी तो शिक्षा विभाग ने बोला कि 30 नवंबर तक ज्वाइन हो जाएगा सभी अभ्यर्थी। उसके बाद कितना सीट बचता है, कितना रिक्ति बचता है, कौन से कैटेगरी में, वो आपको हम दे देंगे, उसके आधार पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिएगा। तो शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरक रिजल्ट। आपने देखा कि बीपीएससी का स्टैंड क्या है, थोड़ा समझिए। पटना वरीय संवाददाता बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही शिक्षक भर्ती का पूरक रिजल्ट, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट को कह सकते हैं, निकाला जाएगा। 30 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थियों के योगदान करने की तिथि है। इसके बाद सरकार से सभी जिलावार रिक्तियां प्राप्त की जाएगी। इसमें किस श्रेणी के कितने उम्मीदवारों ने योगदान नहीं लिया है यह देखा जाएगा। साथियों आपको मैंने बताया अभी ही कि जब पूरा का पूरा अभ्यर्थी योगदान ले लेंगे, मतलब योगदान का डेट निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद पूरक रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस श्रेणी में कितना सीट खाली होता है, उसके आधार पर वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद ही पूरक रिजल्ट संभव है। आयोग ने कहा कि कार्यालय के बाहर आकर भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक जितना ज्वाइनिंग हुआ है, योगदान हुआ है, वह टोटल जो पद खाली है उसके आधार पर वह 32,000 है, क्योंकि 88,000 शिक्षक योगदान ले चुके हैं। तो 88,000 शिक्षक योगदान ले चुके हैं। 1 to 12 तक हम बात करते हैं, 1 to 12 तक में 32,000 सीट खाली है, लेकिन अभी भी कुछ योगदान बाकी है, क्योंकि आज तक लास्ट डेट है। देखिए कितना योगदान हो जाता है, उसके आधार पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में समग्र रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें अभी समय लगेगा और आयोग का ध्यान दूसरे चरण पर है। साथियों यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बात इंडिकेट किया है। अभ्यर्थी समझते नहीं हैं, अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं समझते हैं और कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि रिजल्ट चाहिए, आप फेक वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। साथियों आपको बता दें, आप में से चंद ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको नॉलेज नहीं होती है तो ऐसे कमेंट करते हैं। हम जो बताते हैं आपको पूरा फैक्ट बताते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप लाइन को समझिएगा तब ना, सेंटेंस को समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अभी समय लगेगा। स्पष्ट विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी समय लगेगा पूरक रिजल्ट में, क्योंकि आपको पता होगा बीपीएससी फेज 1 दूसरे चरण की परीक्षा अभी सर पर है विभाग को, और उसका एडमिट कार्ड इशू करना, सेंटर इशू करना, बहुत सारा ऐसा कार्य है ना, जो विभाग को करना है। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी आना पॉसिबल है ही नहीं।
साथियों पूरक रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगा। मैंने आपको बताया। इधर बुधवार को काफ़ी छात्र आयोग कार्यालय के बाहर पूरक रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। तो साथियों आपको बता दें, धरना देना आपका जायज़ मांग है, क्योंकि सरकार अगर नहीं सुनती है तो अभ्यर्थी रोड पर आते हैं, आपको पता होगा। तो साथियों आपको बता दें कि विभाग के द्वारा क्लियर स्पष्ट किया गया कि जब तक रिक्ति नहीं आ जाता है विभाग के पास, मतलब बीपीएससी के पास, तो आपका पूरक रिजल्ट कैसे आएगा। आज तक लास्ट डेट है। अब देखिए कितना दिन में रिक्ति चले जाता है सरकार के पास, उसके बाद आपको पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। और साथ में साथियों आगे हम एक और वीडियो ऐड कर देते हैं, जो कल वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने स्पष्ट क्लियर किया है कि आपका जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी है उसमें आपकी नौकरी जो बीपीएससी फेज़ 1 में लगी है वह जाएगी या नहीं जाएगी। साथियों निश्चित रूप से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथियों आज हम एक बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। यह लिस्ट क्या चीज़ का है आपके सामने सारा खुलासा हो जाएगा। हम एक एक करके हम सभी बिंदु पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का भी एक जो लिस्ट है, नोटिस है, वह भी मेरे पास है। उसके बाद कई ऐसे लिस्ट हैं जो बिहार शिक्षा विभाग का है। उसके बाद आपको पता होगा कि कल मतलब पिछले दिन एक बहुत बड़ी खबर या कहे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया कि एनआईएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। वास्तव में ये बात सत्य है और आपने देखा भी होगा, लेकिन हम इस बात पर आज चर्चा नहीं करेंगे कि पीआरटी से बाहर कर दिया गया। हम उन अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में बात करेंगे, उन अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए बात करेंगे जिसकी नौकरी लग चुकी है। वे अभ्यर्थी कल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर जब मुझे नौकरी न लग गई है तो मुझसे नौकरी छीना क्यों जाएगा। साथियों हम एक एक प्रूफ आपके पास रखेंगे, आप खुद स्पष्ट हो पाएंगे कि वास्तव में मेरी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। साथियों हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और निश्चित रूपेण अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या एनआईएस डीएलएड स्टूडेंट हैं तो फिर भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये नॉलेज हो। और इस वीडियो को उन अभ्यर्थियों तक शेयर कीजिएगा जिसको इस बात का जानकारी नहीं है और वे अफवाह के घेरे में पड़ गए हैं कि उसकी नौकरी चली जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेटर बहुत ही वायरल हो रहा है, जो कि पुराना ही लेटर है, जिसमें बस इस बात को इंडिकेट किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी एनआईएस से शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी फेज़ 1 पास किए हैं उसकी नौकरी चली जाएगी। कंडीशन यह दिखाते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको पता होगा इससे पहले एक मामला चल रहा था बीएड वाला, उसमें उस मामला का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उससे पहले पीआरटी का रिजल्ट बीपीएससी ने पब्लिश कर दिया। लेकिन उन्होंने एक नोट में लिख दिया नीचे, यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी ऐसा नोटिस आता है तो परीक्षा फल पर है ना प्रभावित होगा। तो साथियों आपको हम यह क्लियर कर दें, थोड़ा सा आप समझिएगा कि अगर एनआईएस वाले अभ्यर्थी इससे डर रहे हैं तो आप क्लियर हो जाइए। सबसे पहले देखिए यह नोटिस कब का है आपको पता होगा, यह नोटिस 18 तारीख का है, 18/10/2023। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, अब मान के चलिए सर्वोच्च न्यायालय प्रतिदिन कोई न कोई आदेश देते हैं, क्या सब आदेश इसी बीपीएससी फेज़ 1 पे ही प्रभावी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 प्रकार का केस होता है, 100 प्रकार का आदेश आता है। इसमें इंडिकेट कर दिया गया है, इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि कौन सा आदेश आएगा तो बीपीएससी रिजल्ट पर प्रभावित पड़ेगा जो फेज़ 1 में हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बात किया कि एनसीईटी का गाइडलाइन वैलिड होना चाहिए, उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। तो एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार एनआईएस डीएलएड वाले तो अभी वैलिड नहीं है, लेकिन उनकी बहाली तो हो चुकी है भाई, 6ठे चरण में बहाली हो चुकी थी। अब बात रही कि लोग बोल रहे हैं, इस लेटर को वायरल कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा तो निश्चित रूप से परीक्षा फल पर प्रभाव पड़ेगा। तो परीक्षा फल पर प्रभाव जो पड़ेगा वह कौन सा आदेश को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के कौन सा आदेश को लेकर? आपको पता होगा एक केस था
भगवान कृष्ण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया ANR, जो कि 28/8/2023 को है ना फैसला किया गया था। साथियों, आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण वर्सेस जो द यूनियन ऑफ इंडिया है, यह बीएड वाला मामला था। आपको पता होगा, यह बीएड वाले को जो बाहर किया गया है पीआरटी से, यह पूरा का पूरा जो यह मैटर है वह बीएड वाला था, ना कि डीएलएड वाला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा चैलेंज नहीं किया गया था बीपीएससी फेज 1 के समय जो एनओएस डीएलएड को लेकर हो, खासकर बिहार के अभ्यर्थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के प्रति विरुद्ध आता, मतलब सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राइवेट टीचर में वैलिड कर देते, तब बीपीएससी को जो है ना इस फैसले को मानना होता, मतलब जो रिजल्ट पब्लिश किए थे उसको फिर रद्द कर देते, उसमें बीएड और डीएलएड दोनों मिलाकर रिजल्ट देते। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें 2-3 जगह आलोचना की गई। पटना हाई कोर्ट की आलोचना क्यों किया गया, हम बात करते हैं। साथियों, आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे, अगर आप एनओएस अभ्यर्थी हैं, आपकी जो बहाली पीपीएससी फेज 1 में हुई है, आपकी बहाली बस एक ही कंडीशन पे हुई है। छठे चरण वाले जो भी अभ्यर्थी थे, वो एनओएस डीएलएड का केस जो है वह जीत कर शिक्षक भर्ती में 6th फेज में शामिल हुए थे। उसी के आधार पर आपको बीपीएससी फेज 1 में भी आपका डिग्री वैलिड माना गया था। लेकिन आपको बता दें, कल जो सुनवाई हुआ उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि जो यह 18 माह का डीएलएड है वह वैलिड है, उसको नकार दिया। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम स्पष्ट लिखा गया है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रैल 2019 हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से यह मानकर गलती की गई कि 2 साल का डिप्लोमा 18 माह का डिप्लोमा है। मतलब क्या, यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय ने जो यह गलती की थी कि 2 साल का डिप्लोमा जो होता है वो 18 माह के बराबर हो सकता है, या 18 माह का डिप्लोमा 2 साल के बराबर हो सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत पूरा का पूरा ठहराया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया, अगर यही बात अगर 6th फेज के समय आया रहता, तो आज ना ही 6th फेज के अभ्यर्थी एनएस वाले पीआरटी एग्जाम में भाग लिए रहते, ना ही बीपीएससी फेज 1 के अभ्यर्थी पीआरटी में बहाल हुए रहते, क्योंकि वे बाहर हो गए हैं। अब बोलिएगा कि डीएलएड जो है वह क्यों कराया गया एनएस वाले का, हम यह भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा पर जो आज हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी से यह मांग करना स्टार्ट कर दिया कि आपने जो बीपीएससी फेज 1 में एनओएस वाले डीएलएड को घुसाया है, उसका रिजल्ट दिया है, उसको रद्द करें। इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, एक बार हम इंडिकेट यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलती की है, एनसीटी के रुख पर असर नहीं डाले। वास्तव में हम यह समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीटी ने इसे चुनौती क्यों नहीं दी। आदेश तब दे जब उसका विशिष्ट रुख यह हो कि उक्त 18 महीने का पाठ्यक्रम है, यह केवल सेवारत उम्मीदवारों के लिए था और नए उम्मीदवारों पर लागू नहीं था। साथियों, यही जो चैलेंज था वह पटना में के उच्च न्यायालय में अभ्यर्थियों द्वारा 2019 में ही किया गया था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय इसको गलत ठहराते हुए उसको वैलिड कर दिया था। लेकिन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का यही समझिए कि पटना उच्च न्यायालय को फटकार लगा है कि आखिर यह फैसला क्यों दी। अगर फैसला दी भी तो एनसीटी इस पर रुख अपना क्यों नहीं अपनाई, इसको चैलेंज करती। कहीं न कहीं साथियों, विभाग गलती करती है, व्यवस्था गलती होता है, लेकिन इसका खामियां कौन भुगतते हैं? अभ्यर्थी। तो साथियों, हम चलिए एक सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, इसका हिंदी रूपांतरण है। आपको पता होगा कि दोनों मीडियम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आ जाता है, तो हिंदी का है, एक एक करके मैंने इसको इंडिकेट किया है।
देखिए थोड़ा सा समझिएगा, जो अभ्यर्थी के मन में थोड़ा सा भ्रम है कि आखिर उनकी जॉब चली जाएगी, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है, हूबहू स्पष्ट लिखा गया है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले लाइन में, पैराग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि लंबित आवेदन यदि कोई हो उसका निपटारा कर दिया जाएगा उपरोक्त शर्त के आधार पर। मतलब ऊपर जो शर्त दिया गया है, बहुत सारा कंडीशन दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे बारीकी से समझ जाएंगे, उसके आधार पर उसका निपटारा कर दिया जाएगा। मतलब अभी तक मान के चलिए कि कल जो फैसला आया है, कल 28 तारीख से पहले जो भी आपको बता दें पीआरटी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दे चुके थे और उसका एग्ज़ाम हो चुका था, उसका निपटारा कर दिया जाएगा। हालांकि यह कंडीशन बीपीएससी फेज़ 2 पर अप्लाई नहीं होती है। बीपीएससी फेज़ 2 में एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी को वैलिड नहीं माना जाएगा। फिलहाल यह बात उस कंडीशन पर भी आधारित होती है कि बिहार सरकार क्या करना चाहती है और बीपीएससी क्या करना चाहती है। अगर बीपीएससी चाहे तो एनआईएस डीएलएड वाले को इस शिक्षक भर्ती में बीपीएससी फेज़ 2 में रख सकती है। जैसा कि आपको बताएं कि इस नियम के आधार पर लंबित आवेदन जो भी है उसको निपटारा किया जाए। लेकिन यहाँ पर लंबित का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर एक बात समझिएगा, बीपीएससी फेज़ 1 की बहाली हो चुकी है आप जानते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बाकी है, तो इसको आप लंबित मान सकते हैं, इसको लंबित मान सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईएस डीलर वाले को नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वह लंबित आवेदन है। लेकिन आपको बता दें बीपीएससी फेज़ 2 यह लंबित आवेदन नहीं है, यह नए सिरे से अभी चल ही रही है, इसको सरकार जो चाहे अभी कर सकती है। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है, अगर इसको नहीं मानते हैं तो फिर से चैलेंज होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो भी अभ्यर्थी फेज़ 1 में, बीपीएससी फेज़ 1 में अपने रिक्रूट हो गया है, बहाल हो गया है, तो निश्चित रूप से आप वैलिड हैं, आपकी जॉब सुरक्षित है। और ऐसी ही सेम कंडीशन अप्लाई होता है जो भी 6th फेज़ में अभ्यर्थी अपना अप्लाई किए थे और वह जो है जॉब पा ली है, तो उसकी भी जॉब सुरक्षित है। चलिए हम आगे अब देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि यहाँ के बाद एक और कहानी अलग स्टार्ट हो जाती है। यह कहानी बिहार के उन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा रचा जा रहा है जो कहीं ना कहीं रेगुलर से डीएलएड किए हैं और वे चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी को हटा दिया जाए और बीपीएससी फेज़ 1 का रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाए, जो कि संभव नहीं है। और उस पर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब क्या रेगुलर डीएलएड वाले, उसको लिया जाए। आप देख सकते हैं, देखिए जो खबर आती है उसको दिखाना मेरा परम कर्तव्य है। हालांकि आप मुझको गलत ठहराएं या सही माने, हम अपना वीडियो बनाएंगे ही, क्योंकि मेरे वीडियो में बिल्कुल फैक्ट होता है। हालांकि वीडियो आज लंबी जाएगी लेकिन हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। देखिए आज अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय शिक्षा विभाग, उसके बाद बीपीएससी को एक लेटर लिखा जा रहा है। लेटर बहुत ही लंबा चौड़ा है, आप देख सकते हैं 3 पेज का लेटर यहाँ पे लिखा गया है। हम एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। हम इसका मूल सारांश जो है वो आपको हम बताएंगे। देखिए यह लेटर किसको किसको भेजा जा रहा है, श्रीमान अपर मुख्य सचिव जो बिहार शिक्षा विभाग के हैं, उसके बाद जो शिक्षा निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उसको भेजा जा रहा है। फिर आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा के सचिव को भेजा जा रहा है, बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। इसका मूल विषय पढ़िएगा, विषय क्या है, 6ठा चरण शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20, विज्ञापन संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 तथा बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती विज्ञापन 26-23, ध्यान दीजिएगा 26-23 वही विज्ञापन संख्या है जो बीपीएससी फेज़ 1 है, जिसकी बहाली अभी हो चुकी है, और यह विज्ञापन संख्या वह है जो 6ठे चरण वाली है। और यहाँ पर 27-23 वह विज्ञापन संख्या है जो अभी बीपीएससी फेज़ 2 चल रही है। इस तीनों को एक साथ घेर लिया है से एनआईएस द्वारा संचालित 18 माह सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में। मतलब आप सीधा समझ गए होंगे कि तीनों
अभ्यर्थियों को एक साथ घेर करके यह आदेश मांगा जा रहा है शिक्षा विभाग से और बीपीएससी से। हालांकि आपको बता दें कि यह ऐसे अभ्यर्थी जैसे कि 27/2023 का जो यह विज्ञापन संख्या है, जो बीपीएससी फेज 1 वाले हैं, इसको तो डायरेक्ट बाहर कर दिया गया है, यह निश्चित रूप से बाहर है। अभ्यर्थी यह बात को माने या नहीं माने, मैं जानता हूं कि आप पर सेम उसी प्रकार का प्रेशर आया होगा अभी जिस तरह से बीएड वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी फेज 1 में आया था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन साथियों जो खबर है वह दिखाएंगे आपको, और खबर से आपको रूबरू होना, परिचित होना निश्चित रूप से होना चाहिए। साथियों यह लेटर बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसको मैंने देखा, पढ़ा। इसमें सारा बात यह लिखा गया है, जितना केस किया गया था 2019 में जो एनएस जेल वाले अभ्यर्थियों को लेकर था, सारा इसका केस संख्या दिया गया है, कब कब सुनवाई किया गया है, सारा बात इसमें इंडिकेट किया गया है। हम ले चलते हैं आपको उस पॉइंट पर जिसकी आपकी ज़रूरत है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इससे पहले जो केस की गई थी उसमें हर जगह 2019 से 2023 तक इसके बीच में जो भी सुनवाई हुआ है, बस सुप्रीम कोर्ट के कल वाले फैसला को छोड़कर सभी जगह एनआईओ की जीत हुई थी। चाहे वो उत्तराखंड में हो, त्रिपुरा में हो या अन्य राज्य में, बिहार में हो, सब जगह एनआईओ को वैलिड माना गया था। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि सभी का जो याचिका था, सभी का जो ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया गया है ना। लेकिन अभ्यर्थी यह मांग अभी कर रहे हैं, है ना, कि उस तमाम ऑर्डर को रद्द करते हुए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानिए और इसमें डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन रद्द करते हुए डीएलएड 2 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन करने की कृपा करें। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, डीएलएड प्रशिक्षण और डीएलएड 2 क्या है। यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण एनआईओ वाले बात किया जा रहा है ना, जो कि एनआईओ द्वारा संचालित की गई थी, और यहाँ पर डीएलएड 2 जो रेगुलर वाले अभ्यर्थी है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि उसको आप नियोजन करें। तथा श्रीमान बिहार लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को भी यह आवेदन दे रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 2623, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार यह रिपीट करते हैं, विज्ञापन संख्या 2623 वह विज्ञापन संख्या है जो बीपीएससी फेज 1 को बहाल किया गया है, में बहाल एनआईओ से 18 माह डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी परीक्षा फल रद्द करते हुए सरकार उनकी नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा किया जाए। मतलब साथियों कि 18 माह का जो डीएलएड है उसका परीक्षा फल बोलते हैं रद्द करने के लिए, और रद्द करते हुए नियुक्ति भी उसका रद्द किया जाए। और साथ ही शिक्षा विभाग, बिहार सरकार तथा बिहार लोक सेवा आयोग से यह भी प्रार्थना करते हैं कि शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 2723 वह विज्ञापन है जो बीपीएससी फेज 2 है, में एनआईओ से 18 माह डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन में वर्णित तथ्यों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/12/2023 को सम्मान करते हुए उक्त आदेश में मांग को स्वीकार करने की कृपा की जाए। इसके लिए हम लोग श्रीमान का सदैव आभारी रहेंगे। साथियों आपने देखा कि यहाँ पर इस डेट को थोड़ा सा आप मेंशन नहीं कीजिएगा, यहाँ पर डेट जो लिखा गया है यह ऑर्डर आपको पता होगा कि कल आया था, मतलब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वह 28 नवंबर 2023 को आया है। यहाँ पर इन्होंने डेट थोड़ा सा इंडिकेट गलत किया है या दूसरे देश से किया होगा, अलग बात है, क्योंकि मैंने आपको पूरा लेटर पढ़ के नहीं सुनाया, तो आप पूरा का पूरा बात समझ गए हैं कि सीधा नोटिस किया जा रहा है कि जो भी 18 माह के जेल अभ्यर्थी हैं उसको बीपीएससी फेज 1 में जो बहाल किए हैं उसको भी हटाया जाए, और बीपीएससी फेज 2 जो अभी चल रही है उसमें उसको भी हटाया जाए। मतलब साथियों आप सीधा स्पष्ट ये समझ गए होंगे कि अभ्यर्थी का मांग क्या है। अभ्यर्थी रेगुलर अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि अगर उनको हटा दिया जाता है तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, खासकर बीपीएससी फेज 1 में बहुत ही अधिक। हालांकि आपको बता दें 6th फेज में कम अभ्यर्थी हैं, लेकिन जिसको जॉब लग चुकी है, जिसकी घर बस चुकी है, उसको उजारना थोड़ा सा गलत बात है। साथियों इस बात को आप मानिए या ना मानिए, यह सत्य है। तो इस तरह से अभ्यर्थी का मांग है, आप जान गए होंगे। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि यह लंबा चौड़ा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इन
उन अभ्यर्थियों को भेजिएगा जिसकी इसकी ज़रूरत है। आप देखिए, हम आपको फिर एक बार फिर से स्पष्ट कर दें, अभी जो मैंने आपको यह लेटर पढ़ के सुनाया, यह ना ही किसी विभाग का है, ना ही बीपीएससी का है, ना ही कोई शिक्षा विभाग के द्वारा यह लेटर पब्लिश किया गया है। यह बस आपको बता दें, यह जो लेटर लिखा गया है, यह जो एप्लीकेशन लिखा गया है, यह आम अभ्यर्थियों के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक याचिका है, एक मांग है। इसको सरकार मानती है या नहीं मानती है, इसे सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यह मांग किया गया है। लेकिन मैंने जो आपको ऊपर बताया कि जो भी अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, है ना, उसके जॉब पर कोई खतरा नहीं होगा, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब इस कॉन्ट्राडिक्ट में आप खुद डिसाइड कीजिएगा, और मन ही मन आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में आपकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। हम तो आपको स्पष्ट रूप से बता दिए। साथियों, आज की वीडियो के हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो